नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित शर्मा करंट अफेयर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इस चैनल पर संविधान से संबंधित डेली टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो डालते हैं। दोस्तों आज की वीडियो रहेगी हमारी उद्देशिका से संबंधित। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। सही आंसर ऑप्शन ए उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसका आगे नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायिक स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों ये जितने वर्ड हैं हमारे, न्यायिक स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ये दोस्तों क्रम बाय क्रम कैसे हैं, किसका नंबर पहले आता है, कैसे क्या है, ये आपको इन ऑप्शनों को बताना है। पहला ऑप्शन हमारा 3 5 2 1, दूसरा ऑप्शन है 1 3 5 2, तीसरा ऑप्शन है सी 2 5 3 1 और चौथा ऑप्शन है 5 2 1 3। सही आंसर ऑप्शन ए 3 5 2 1। दोस्तों न्यायिक जो शब्द है हमारा वो आता है प्रस्तावना में तीसरे नंबर पर, और स्वतंत्रता है वो 5वें नंबर पर आता है, समानता है वो दूसरे नंबर पर आता है, और भ्रातृत्व है वो हमारा पहले नंबर पर आता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, जो भारत का संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस रूप में व्यक्त किया गया है, ऑप्शन सी की तरह। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों ज़्यादातर जितने बड़े कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। एक तो भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों जब किसी में कोई शब्द हम जोड़ेंगे तो उसको कोई ना कोई संशोधन होगा, और कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 40वां संशोधन, ऑप्शन डी 45वां संशोधन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी विजेता। तो दोस्तों हमारा समाजवाद पंथ निरपेक्ष शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, इससे हमने पहले क्वेश्चन कराया था, ओनली समाजवादी शब्द पूछा था, उसमें समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारत में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। नेक्स्ट, भारत में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। एक तो धर्मनिरपेक्ष शब्द और एक समाजवादी शब्द, ये शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए है 39वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन। सही आंसर इसका भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। सही आंसर ऑप्शन डी अखंडता शब्द 1975 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए दोस्तों, उद्देशिका में जो संविधानों की भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें जो संशोधन किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही आ जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, समाजवादी शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इससे पहले भी हम दोस्तों इसका आंसर दे चुके हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका भी आंसर 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संशोधन द्वारा। सही आंसर 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन बी सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग हैं ये शब्दों से भारत के लौकिक सार्वभौमिकता संविधान की प्रस्तावना आरंभ होते हैं इन शब्दों से, हम भारत के लोग। नेक्स्ट, हम भारत के लोग हैं शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। सही आंसर संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं इन शब्दों का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए समाजवाद से, ऑप्शन बी सार्वभौमिकता से, ऑप्शन सी समष्टिवाद से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सार्वभौमिकता से, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता शब्द से। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यह कह सकते हैं भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन सी भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है? या कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है? नहीं है। ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। सही आंसर ऑप्शन डी संघीय हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का कोई लिखित नहीं है। और दोस्तों ये हमारे ABC तीनों लिखित हैं भारत की प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है?
ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोक कल्याण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। भारत की संविधान की उद्देशिका में शब्द नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई लिखित वर्णन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी है दोस्तों धार्मिक न्याय। सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों जितने बार भाग हैं हमने पहले आपको वीडियो में करा चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था इस चैनल पर हम डेली टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो कराते हैं। तो भागों से संबंधित हमने पहले वीडियो डाल चुके हैं। आप वो आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देखिए, तब आपको सही समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर उद्देशिका। जो भारत संविधान की आत्मा जो कहलाता है, या कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो आत्मा कहलाता है वो उद्देशिका कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत संविधान की प्रस्तावना को हमारी जन्म कुंडली कहा? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमारी जन्म कुंडली किसने कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही आंसर के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमारी जन्म कुंडली है। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन ए बैरूवारी ने, ऑप्शन बी सज्जन सिंह ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने। सही आंसर बैरूवारी ने कहा था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बैरूवारी विवाद, ऑप्शन बी प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन सी केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन डी है दोस्तों निम्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारी विवाद पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संसद। सही आंसर संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा 3। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? ऑप्शन ए उद्देशिका का मूल अधिकार, ऑप्शन बी उद्देशिका और राजनीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ऑप्शन बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ऑप्शन सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम डेली संविधान से संबंधित टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो करा रहे हैं और डेली करंट अफेयर डालते हैं। सुबह के टाइम में दोस्तों डेली करंट अफेयर डालते हैं और दोपहर में दोस्तों हम संविधान से संबंधित टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो कराते हैं। दोस्तों इन वीडियो में हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में या तो कई बार आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।